तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्यहाभिरिमं प्रभो विभु निर्मायसे ते यदिवुष पुरुषः भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशेषि भगवान् वचांसि मे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब बहुत अच्छे लगे। रीता कथवारी माता जी बहुत सुंदर लगी पगड़ी बन रही आपकी। ओके, वंदना माता जी आपका सुंदर है। नाम सुधारस। अब मुझे लग रहा है कि आप सब ब्रज में रहने लायक हो। आप सबको राधा रानी आपको बरसाना से परमिशन दे देंगी आप सब लोगों के लिए। राधा रानी है आप सबको अपने धाम में प्रवेश दे देंगी राधा रानी, क्योंकि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो वृंदावन धाम जाने के लिए। ऐसे ही हमको श्याम सुंदर के साथ में यही सब तो करना है। वहां पर कुछ पैंट शर्ट या कैप बांधने को नहीं मिलेगी है, यहाँ पर वहीं पर जाके ऐसी पगड़ी बांधनी पड़ेगी है। और साथ साथ में ऐसी लाठी लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ऐसी लाठी लेकर चलना पड़ेगा। ये लाठी है ठाकुर जी का, यही लाठी है। ये कृष्ण राम की नंदगांव की लाठी है। ये नंदगांव से नंद बाबा के द्वार से जहां ठाकुर जी गाय चराते हैं उसी क्षेत्र की लाठी है। ये लकड़ी जो है नंदगांव की है, जो कि मेरे साथ में रहती है हमेशा। ये कृष्ण राम गाड़ी चलाने जाते थे, वही भाई लकड़ी है ये। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चलते हैं। कल हमने बरसाना धाम में प्रवेश किया और आज हम बरसाना धाम में राधा रानी चरणों में थे। कल राधा चरणों में हमने प्रार्थना की और आज हम बरसाना से जाएंगे नंदगांव की ओर। हरि बोल। तो सभी लोग बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधा रानी की जय। तो राधा रानी को प्रणाम कर लीजिए। अभी हम नंदगांव की तरफ जाएंगे, नंद लाला के द्वार जा रहे हैं। तो नंद बरसाना धाम को प्रणाम करिए, खादी वन को प्रणाम कीजिए और अभी हम चलेंगे नंदगांव की ओर। बोलो बरसाना धाम की जय, खादी वन की जय। तो आज हमारा दिन जो है कौन सा दिन है? आज छठा दिन है हमारा, छठे दिन में है और अब हम चल रहे हैं नंदगांव की ओर। ओके, प्रेम सरोवर ये जो है बरसाना धाम, कल हमने यहाँ विश्राम किया था। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़िए, बताइए। नंदगांव से बरसाना से नंदगांव, ये नंदगांव का दृश्य है। नंदगांव तरफ जाएंगे नेक्स्ट। ओके, ये जो है प्रेम सरोवर है। ये प्रेम सरोवर भगवान की विशेष लीला स्थली है और ये प्रेम सरोवर भगवान जिस समय राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे इस सरोवर के तट पर, तो वहां पर राधा रानी के गोद में श्याम सुंदर ने अपना सिर जो है राधा रानी के जंघा के ऊपर रखे और लेटे हुए हैं। श्याम सुंदर उनके गोद में लेटे हुए हैं और राधा रानी
उनको बार बार निहारे जा रही है, निहारे जा रही है, निहारे देखी जा रही है, देखी जा रही है। तो श्याम सुंदर को बार बार निहारे निहारे थी। लेकिन तब तक क्या है, वहां पर मधुमंगल का प्रवेश होता है, मधुमंगल आते हैं वहां पर। राधा रानी इतनी भाव में थी कि उनको बाहर का पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन तब तक वहां मधुमंगल आए और मधुमंगल जोश चिल्लाने लगे। राधा रानी ध्यान जो है वहां से डाइवर्ट हो गया और मधुमंगल की तरफ चला गया। तो मधुमंगल ने कहा है कि वो क्या था कि बार बार जो एक भौरा जो था, भौरा बार बार उड़ उड़ करके बार बार आ रहा था मधु श्याम सुंदर के ऊपर। तो उस समय मधुमंगल क्या के छड़ी लिया और भौरे को दूर भगाने लगे हैं। और दूर भगाते भगाते बहुत बहुत दूर लेके चले गए भौरे के लिए। तो उस समय श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, राधा रानी उस भौरे की तरफ मन चला गया। तो मधुमंगल भौरे को दूर भगा करके लौट के आते हैं और दूर से चिल्लाते हैं, देखो देखो देखो, मैंने मधु को भगा दिया, मैंने मधु को भगा दिया, मैंने मधु को भगा दिया। तो इस प्रकार से राधा रानी ने जो मधुमंगल ने कहा, तो श्री जी क्या समझी कि हमारे जो मधुसूदन है, मधु मतलब मधुसूदन, तो राधा रानी क्या समझा कि हमारे मधुसूदन जो है उनको भगा दिया, बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, चले गए हमारे मधुसूदन चले गए। राधा रानी बैठे बैठे इतना विलाप करने लगी, इतना दुखी हो गई कि उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा श्याम सुंदर के विरह में। और उनको ये नहीं पता कि श्याम सुंदर मेरे ही पास है, लेकिन वो मधुसूदन चला गया ऐसा सोचने लगी, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। तो राधा रानी जो है भाव में आ गई। तब तक मधुमंगल आके देखता है राधा रानी बहुत दुखी है। तो श्याम सुंदर मधुमंगल ने कहा, हे राधे, आपका तो मधु तो यहीं पर तो है, आपका मधु तो यहीं पर तो है। तो तब तक श्याम सुंदर उठ बैठते हैं और जैसे ही उठते हैं गोद से, राधा रानी चेतना में आती है तो देखी श्याम सुंदर तो यहीं पर है, तो दूर नहीं है। तो मधुमंगल जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर भी राधा रानी के उस प्रेम को देख करके कि राधा रानी मेरे विरह में मेरे इतना प्रेम करती है, तो श्याम सुंदर के आंखों से भी अश्रुपात हुआ, प्रेम, राधा रानी के लिए प्रेम उछल गया। तो जब इतना प्रेम राधा रानी को भी हुआ श्याम सुंदर से, और श्याम सुंदर का भी प्रेम राधा रानी से हुआ, तो इसलिए उस प्रेम बिंदु गिरे, उससे एक बन गया प्रेम सरोवर। आंखों से अश्रुपात होने से जो आंसू गिरे, प्रेम के आंसू गिरे, उसी से ये प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेम सरोवर। तो ये जो है प्रेम सरोवर, यहाँ पर जाके भक्त स्नान करते हैं और यहाँ जाके जप करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधे जिस प्रकार से आपने कृपा किया, आपको इतना प्रेम है मधुसूदन के साथ में, ऐसा ही प्रेम हमें भी हो जाए श्याम सुंदर साथ में, मधुसूदन साथ में। तो ऐसे ही यहाँ पर जाके भक्त प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर जब साधना करते हैं। एकदम शांत वातावरण है यहाँ का, बड़ा ही सुंदर निर्मल जल है और यहाँ भक्त लोग बहुत आनंद विभोर होकर के चैंटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही बरसाना और नंदगांव के बीच में है ये स्थान। नंदगांव से बरसाना से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही है और बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर बहुत ही कई सारे संत यहाँ आकर के भजन तपस्या करते हैं। तो ये यहाँ पर राधा रानी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट। अगला जो है ये अरे वो थोड़ा छोटा कीजिए इसको, बताइए। हाँ, ये है संकेत वन लीला। संकेत वन है ये संकेत वन का लीला स्थली है। यहाँ पर संकेत वन में श्याम सुंदर गाय चराने आते जाते थे। तो दोनों नंदगांव और बसाना के बीच में है ये। यहाँ पर एवरीडे संकेत किया जाता था। और संकेत में क्या करते थे, संकेत में राधा रानी और श्याम सुंदर अपने कानों में फूल खोस लेते थे, पीला कन्नेर का फूल। कन्नेर का फूल लगा करके श्याम सुंदर, अभी आज दाने कर्ण लगाया तो आज गाय हमको पश्चिम दिशा को लेके जानी है, आज बाएं में लगाया तो पूर्व दिशा को ले जानी है। तो ऐसे कानों से कन्नेर के फूल चेंज करने से क्या होता था कि वो श्याम सुंदर जो है हर रोज गायों की किस दिशा में जाना है गाय चरने के लिए, तो यहाँ से संकेत किया जाता था। संकेत करते थे यहाँ से कि आज हमारी गायें किस दिशा में जाएंगी। तो सारे ग्वालवाल, नंदगांव के ग्वालवाल इकट्ठे होकर के अपनी अपनी गायों को लेकर आते थे
और उन गायों के लिए फिर चराने जाया करते थे, गौचाड़ करने के लिए आते थे। तो यहाँ से संकेत करते थे भगवान श्याम सुंदर, उसके कानों में लगाते थे पीले फूल और लाल फूल। कन्नेर के 2-3 तरह के फूल होते हैं, पीला, सफेद और गुलाबी, ये 3-4 तरह के फूल होते हैं। तो बार-बार बदल-बदल करके श्याम सुंदर यहाँ से लिया करते थे। और कभी-कभी भक्तों को, ग्वाल वालों को बांसुरी बजा करके भी बुलाया करते थे। बांसुरी बजाते थे तो ग्वाल वाल सब आ जाते थे और आकर के सभी अपनी-अपनी गायों को लेके जाते थे। तो ये जो है संकेत लीला स्थान है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम है संकेत वन। है छोटा सा ही वन, मतलब वन के अंदर ही वन है ये। जैसे वृंदावन है, नंदगांव वृंदावन के अंदर आता है, बरसाना बरसाना वृंदावन के अंदर आता है, और उसी बीच में एक छोटा सा वन है जिसका नाम संकेत वन है। ओके, नेक्स्ट बताइए। हाँ, ये है उद्धव क्यारी। ये उद्धव जी हैं, आप देख रहे हो साइड में, उद्धव जी महाराज। और ये उद्धव क्यारी है। यहाँ पे तो कुंड ऐसा बन गया है अधूरा एकदम। और इसके पीछे देखिए, आप पीछे जाइए, ये बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। बड़ा पेड़ भी देखिए, ऊंचा मंदिर दिखाई दे रहा है पीछे, इस साइड बीच में लगाइए। हाँ यही, इस पेड़ के पीछे देखिए, इस पेड़ के पीछे ऊंचा मंदिर दिखाई दे रहा है। हाँ ये यही, ये मंदिर है, नंदगांव दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि ये जस्ट उद्धव क्यारी नंदगांव के नजदीक ही है। तो उद्धव जी जिस समय मथुरा से भगवान ने भेजा, उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, आप बरसाना जाओ और नंदगांव जाओ और जाकर के मेरा पत्र दे के आओ। भगवान आज सुबह सुबह उठे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया, उज्जैन से लौट के आए, और लौट के आकर के आज उद्धव जी से मिले तो कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम शांत बैठे हुए थे, और बिना बोले ही छत को चले गए। और छत पे गए तो मथुरा में ब्रज भूमि की तरफ जब देखा तो ब्रज भूमि की हवा आ रही है, शीतल शीतल हवा बह रही है सुबह सुबह। तो जैसे ही श्याम सुंदर ने उस हवा को देखा, तुरंत यशोदा मैया की याद आ गई उनको। सुबह का प्रभात बेला थी, आज उद्धव जी श्याम सुंदर को याद आ गई, और श्याम सुंदर ऊपर जाए अकेले बैठे और रोने लगे ऊपर जा करके। और रोते रोते ही इतना रो रहे, चुप होने का नाम ही नहीं है। हैं, यशोदा मैया, वसुदेव जी आ गए, देव की मैया आ गई। बोला क्या हुआ लाला, क्या हुआ लाला? लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, रोए जा रहे। तो उस समय रोते रोते कच्छ में चले गए अपने में, वहां भी रो जा रहे हैं। और रोते रोते ही एक पत्र लिखते, और पत्र को तब तक उद्धव जी आए थे। वसुदेव जी कहते हैं, हे उद्धव, तू तो भगवान के सखा हो, कृष्ण के सखा हो, तुम जाओ और जाके मिलो, हैं, कन्हैया से मिलो, श्याम सुंदर से मिलो, जाके उसको पूछो क्या कष्ट है उसको। अरे अभी तो पढ़ के लिख के आया और अभी रो रहा है, क्या बात हो गई उसको, जो क्या दुख है, किस प्रकार का दुख है, यहाँ पर क्या चाहिए उसको, पूछो जाकर के। तो उद्धव जी आते हैं, तो उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मोय ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोह ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को कलरव घोरे, हंस सुता को कलरव मोरे। तो जब मैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कोई ने पुकारे कनुआ कह के, कोई न दे माखन को लोंदा, कोई न दे माखन को लोंदा, उधो कहियो मैया से जाए, काना तेरो दुख पावे। हे उधो, तुम जाके मैया से कहना, कोई मुझे यहाँ कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन कनुआ कह न पुकारे मुझे कनुआ कोई नहीं कहता, यहाँ पर सब कृष्ण कहते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन कनुआ मुझे कोई नहीं कहता है। और कोई ने मुझे माखन को लौंदा, मैं यहाँ जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो कलेवा तैयार होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट है, ये फ्रूट है, वो फ्रूट है, लेकिन मुझे माखन का लौंदा कोई नहीं देता है मुझे। है?
आज ही आप जाएंगे ब्रज का स्मरण करते हुए पंढरपुर धाम में विठल जी का स्वयं है मंगला आरती होती है। उस मंगला में विठल भगवान को माखन का लौंदा, एकदम लोनी माखन का लौंदा भगवान के मुख में लगा दिया जाता है। ऊपर से अवश्य चल रहा होता है और माखन का लौंदा ठाकुर जी के मुख में दे देते उसमें। एकदम काकड़ आरती बोलते हैं, वहां पर काकड़ आरती बोलते हैं उसको। तो माखन का लौंदा भगवान को दे दिया जाता है और भगवान को माखन खिलाते हैं सुबह कि ब्रज के भाव में रहते हैं पंढरपुर भगवान। तो इस प्रकार से उद्धव से कहा, उद्धव जी ये मेरा पत्र लेके जाओ और जाके गोपियों को कहो जा करके, सांत्वना दो जा करके और उनको समझाओ, है उनको समझाइए और ज्ञान दिए जा करके। उद्धव जी आज्ञा लेकर के आज उद्धव जी गए हैं और उद्धव जी नंदगांव आते हैं और उद्धव जी जब पहुंचते हैं तो उद्धव जी देखते हैं वहां जाकर के दृश्य देखते हैं। तो वहां ग्वाल वाल देख रहे थे रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। तो जैसे ही रथ को देखा तो वहां पर जाकर के देखा कि कौन आ रहा है, रथ किसका आ रहा है। अरे भाई अक्रूर आ रहा होगा, अक्रूर जो पहले आया था भाई आया था। अरे पहले तो कृष्ण को ले गए हमारे को, अब हमें लगता है उस कुछ बचा नहीं है, अब हमारे प्राण बचे ना, वो प्राणों को लेने के लिए आया है उद्धव। ये बोले अक्रूर आ गया है, तो रथ वही था। रथ में बैठ के उद्धव जी गए थे और जैसे उद्धव जी उतरे तो सारे ग्वाल वालों क्या सोचा कि हमारे कृष्ण आ गए, क्योंकि उद्धव जी का शरीर कैसा था, श्यामला था। उद्धव जी भगवान के वस्त्र पहना करते थे। तो सबने ग्वाला सोचे अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। तो सबके सब कन्हैया कन्हैया पुकार लगे होंगे। तो जैसे ही उद्धव जी देखा फिर मूर्छित हो गए पुनः ग्वाल वाल, फिर मूर्छित हो गए और सभी अब कन्हैया नहीं तो पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या लेके जाएगा अब तो है, पता नहीं क्या। पहले तो अक्रूर आया था तो हमारे कृष्ण बलराम को ले गया, अब जो है हमारे पता नहीं क्या करेगा जाकर के। तो सब ब्रजवासी बड़े दुखी थे। उद्धव जी घूमते फिरते देखते एकदम पागल दशा में देखा पूरा ब्रज में शोक छाया हुआ है। उद्धव जी फिर घूमते घूमते इसी उद्धव क्यारी का पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि श्री जी बैठी हुई है और श्री जी बैठी हुई श्री जी से जाकर कहते हैं और वहां जाकर सब गोपियां घेर लेती हैं। सबने कहा उद्धव जी आए हो, उद्धव जी आए हुए। कहाँ से आए? उद्धव जी मथुरा से आए। अरे हमारे श्याम सुंदर को संदेश लेके आए होंगे, हमारे श्याम सुंदर को संदेश लेके आए होंगे। सारी गोपियां घेर लेती है। उद्धव जी अपने बैग से निकालते हैं और क्या देखते हैं, गोपी राधा रानी पीछे खड़ी हुई है और खड़ी हुए राधा रानी गोपियां आपस में बच्चा कर रही है। एकदम उस समय बाह्य दशा खोई हुई राधा रानी का, और उस समय समस्त गोपांगनाएं जो गोपियां जो है राधा रानी को घेरे बैठी है और वहां पर सब कह रही हैं मुझे उस कृष्ण के बारे में बात नहीं करना है। अरे वो ही तो है ना, अरे जिसके बारे में सुनने से घर से बेघर व्यक्ति हो जाता है, उसके बारे में मुझे कुछ सुनना नहीं है? और तो क्या, अरे उसके बाद बात छोड़ दो, जैसा वो है वैसा ही उसका दूत भी होगा, जैसा वो है छलिया वैसा ही उसका दूत भी होगा, मुझे तो एक भी बात नहीं करना है। अरे बताओ सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ा था उसका, सुपर्णखा ने क्या किया? अरे अपना प्रस्ताव तो रखा था लेकिन उसे नाक कान काट डाले, उसे क्या बिगाड़ा? बलि ने क्या बिगाड़ा था? बलि ने ये तो कहा मैं 3 पग भूमि दे दूंगा, एक तो 3 पग भूमि दिया और उसे पूरा ब्रह्मांड नाप दिया उसने, उसे क्या बिगाड़ा था? उनसे तो प्रेम करना ही बेकार है। छलिया है, छलिया के नंबर का, उनसे बात नहीं करना है। वो भी काला है, उसे उसके सखा संबंध सब काले काले हैं, इसलिए उससे कोई प्रेम नहीं करना, उसे बात नहीं करना है, बेघर हो जाता है। भिक्षुम चरंत्याम, गोपिया कहते हैं भिक्षुम चरंत्याम है। वो क्या कहते हैं, भिक्षुक बन के घूमता रहता है ब्रज में, पागल हो घूमता रहता है। तो उसके बारे में बात करना ही बेकार है, उसे बात करना छोड़ दो, उनका सुनना ही बेकार है, उसके बारे में सुनना भी नहीं है। कृष्ण नाम काला है ना, वो इसलिए सुनना भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे उद्धव जी को उद्धव सुन रहे थे। उद्धव जी की हिम्मत नहीं पड़ रही मैं कैसे जाऊं। हिम्मत बांध के उद्धव जी जब सामने गए और कहा कि हे गोपियाओ, आपके लिए कृष्ण जो है आपके लिए पत्र भेजे। तो सारी गोपियों ने क्या किया, पत्र को फाड़ डाला, एक एक पत्र लेकर के फाड़ डाला, छीन लिया सबने, एक तरीका यहाँ फाड़ दिया, फाड़ फाड़ करके बार क्या करती है, उसको मस्तक लगा रही है, उसके चुम्बन दे रही है, उसको गले से लगा रही है, उसको ऐसे कर रही है। ये पत्र हमारे श्याम सुंदर छुआ है,
उद्धव जी कहने लगे, माथा पर बैठ गए, मैं पत्र लेकर आया पढ़ने के लिए, इन्होंने क्या कर दिया, फाड़ दिया इसको। उद्धव जी कहने लगे, इसको पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, तो चाटा नहीं जाता है, इसको चुम्बन नहीं किया जाता है। गोपियां सब कोई गले से लगा रही है, कोई उसे चुम्बन कर रही है, कोई इसको अपने गले लगा कर चुपचाप बैठ जाते, शांत हो जाती है। कृष्ण मिल गए मुझे, कृष्ण श्याम सुंदर आ गए मेरे पास में, क्योंकि उन्होंने छुआ है हमारे श्याम सुंदर इस पत्र के लिए। उद्धव जी पागल हो गए। उद्धव जी देखा ये दृश्य, उद्धव जी बोल लगे, अब क्या बोलूं उनको। उद्धव जी बार बार उपदेश कर रहे हैं, हे गोपियों, है वो निराकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म का चिंतन करो, तुमको ब्रह्म में सब कुछ मिल जाएगा। है अरे उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसका चिंतन करो। गोपियां कह रही है उद्धव, अरे तू कहता है तेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अरे जिन हाथों से हमारे साथ माखन चोरी किया, अरे जिन हाथों से हमारे चीर की चोरी की, और तू कहता है उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अरे जिन हाथों से उन्होंने हमको माखन का लौंदा खिलाया, जिन हाथों ने हमको आलिंगन दिया, जिन हाथों से हमारे चोटी को बीधा, है वो तू कहता है कि उसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हे उद्धव, तेरी ये दाल नहीं गलेगी यहाँ पर, तू जहां से है वहां चला जा, अब तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं कोई यहाँ पर। उद्धव जी एकदम संक रह गए। उद्धव जी ने कहा, मेरा तो ज्ञान अधूरा रह गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, पागल हो गए उद्धव जी। उद्धव ये दृश्य देखा कि उद्धव समझा रहे हैं, कोई समझ तैयार नहीं है। जब ये दशा देखी उद्धव जी ने, तो उद्धव जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे ब्रजभूमि, हे प्रभु मुझे ब्रज में जन्म दे देना। आशा महो चरुणेणो साहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमतौ सधीना या दोस्तज्यार स्वजनो बनत्यो या दोस्तज्य स्वजनो, अपने स्वजनों त्याग दिया। आशा महोचरेणो साहम श्याम वृंदावने क्योपि गुलमतौ सधीनाम या दुस्तज्यार पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी मनुविज्ञा। हे प्रभु, मैं इस ब्रजभूमि में इन गोपांगनाओं की चरण की रही दे दी है, मुझे लता पता बांधी है। वृंदावन के गुल्म लता औषधि नाम, हमको ब्रज की औषधि बना दीजिए, मुझे लता पता बना दीजिए, ताकि ये गोपियां चलेंगी तो इनके चढ़ के धूली मेरे सिर पे हो जाए, धारण करूंगा मैं इसको। इसलिए हे प्रभु, मुझे इस ब्रज की धूल बांधिए, मुझे घास पात बांध दीजिए, लता पता बांध दीजिए। तो ऐसी ब्रजांगनाओं को प्रणाम है, और ऐसी ब्रजांगनाओं ने या दुस्तज स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, और जिन्होंने अपने श्याम सुंदर के हित के लिए, श्याम सुंदर को पाने के लिए जिन्होंने अपने स्वजनों का ही परित्याग कर दिया है, जिन गोपांगनाओं ने अपने स्वजनों का ही परित्याग कर दिया, हे ऐसे श्याम सुंदर के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। वंदे नंदस्तिरा पादुरेणो अभिचसा या साम हरि कथो गीतो पुनाति भुवनात्रियम। अरे इन गोपांगनाओं की ख्याति तीनों लोगों में फैली हुई है। वंदे नंद स्त्रीराम, ऐसे नंद की ब्रज की गोपांगनाओं के लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बारंबार उद्धव जी प्रणाम कर रहे हैं गोपियों के लिए, बारंबार साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार साष्टांग प्रणाम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मूर्छित होके उद्धव जी गिर जाते हैं। उद्धव जी आए थे कितने दिन के लिए? एक दिन कह के आए थे, मैं बस एक दिन जाऊंगा नंदगांव और मैं एक दिन रुक कर वापस चला आऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम जाओ उद्धव, एक दिन चाहे 2 दिन रुक के आना, लेकिन तुम जाओ। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, और उद्धव जी उसमें ब्रज में कितने दिन रहे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ब्रज में रहे। उद्धव जी याद आई, कन्हैया देख रहा होगा। उद्धव जी गए तो उद्धव जी से पूछा, है उद्धव जी शिकायत करने लगे जाकर कन्हैया से, तो बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़ा निष्ठुर हो, जाओ ब्रज में जाओ, गोपांगना क्या क्या नहीं कर रही है वो, तुम्हारे भ्रम में जल रही है? उनके आपके भ्रम, उनका शरीर पूरा जल रहा है, अब कितने निष्ठुर हो। आप वादा करके मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम गए नहीं, जाओ जाओ, तुम गोपांगना बुला रही है। आज कन्हैया कह लगे उद्धव
तुम गए थे कोई दूसरे उद्धव, अब आयो कोई दूसरे उद्धव हैं। तो गए तो उद्धव दूसरे थे, अब आयो उद्धव दूसरे, क्योंकि उद्धव जी की अब दशा बदल चुकी थी। उद्धव जी का अहंकार ज्ञान है, श्याम तन श्याम धन, श्याम ही हमारो धन, उधो हमरी भई बाबरी, उधो हम भई बाबरी, बाबरी हो गई, पागल हो गई है। हमारा सब कुछ क्या है, श्याम ही हमारा धन, आठों याम श्याम ही से काम है, और कुछ हमको कुछ काम ही धंधा नहीं है, सिर्फ हमारे श्याम ही श्याम है, श्याम ही श्याम है, श्याम से कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से उद्धव कार्य जो है, इस उद्धव कार्य पर गोपांगनाओं का वार्तालाप हुआ है, और उसको भागवतम में 10वें स्कंद में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भागवतम में भ्रमर गीत कहा गया है, उसमें भ्रमर गीत कहते हैं इसको। ओके नेक्स्ट माता जी। ओके ये है आशेश्वर महादेव, यहाँ पर आशेश्वर नंदीश्वर है, आशेश्वर नंदीश्वर, ये नंदगांव का नंदीश्वर महादेव है। ये नंदीश्वर की ऊपर ही है मंदिर है, ऊपर नंदीश्वर टेम्पल के ऊपर ही जहाँ नंदगिरी है, वहां पर नंदीश्वर पर्वत है, वहां पर शिव जी विराजमान है। तो पहले शाम ठाकुर जी को भोग लगता है, और फिर वही भोग जो है नंदीश्वर महादेव जी लोग भोग लगता है। तो यहाँ पर नंदीश्वर गिरी है, ये पर जो पूरा पर्वत है ये, इसको जाना नंदीश्वर, जैसे बरसाना ब्रह्मगिरी है और नंदगांव नंदीश्वर गिरी है, तो इसी नंदीश्वर पर नंदगिरी पर नंदीश्वर रहते हैं। तो इस कारण से शिव जी जो है यहाँ पर विराजमान है नंदीश्वर गिरी पर। ओके नेक्स्ट, ये है नंदगांव का मेन मंदिर है, यहाँ पर कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम है। दाऊ जी जो है, दाऊ जी है बाबा की तरफ है, और छोटे लाला जो है मैया की तरफ है, यशोदा मैया की तो छोटा लाला है, कि छोटा बच्चा किसके पास रहता है, अपनी माँ के पास रहता है। तो कन्हैया किसके बगल में है, यशोदा मैया की में, और दाऊ जो है बाबा की तरफ है, और राधा रानी जो है यशोदा मैया के बगल में है? कि बहू रानी कहाँ खड़ी होती है, सास के बगल में खड़ी होती है, तो सास की तरफ राधा रानी खड़ी हुई है, और इधर जो है दो सखाएं, धनसुखा और मनसुखा, ये सखाएं मधुमंगल धनसुखा मनसुखा सखाएं दोनों के भगवान के। तो इस तरह से ये नंदगांव का दृश्य है, इसलिए आप सब नंदगांव को प्रणाम कर लीजिए। नंद बाबा की जय, श्री श्री कृष्ण राम की, वंशी धर्म सुंदर मंदहासवो, बरहावतं बलबालयुक्तं, वृंदावनस्तव नवनीरदाभो, नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं, नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई जो खड़े हुए हैं, श्यामं त्रिभंग ललितं युगत प्रकाश, श्याम दोनों बंशीधरों सुंदर मंदहास, बड़ी मंद मंद मुस्कान है, दोनों कृष्णा बड़े मंद मंद मुस्कान है दोनों भाई। बगल में यशोदा मैया नंदावा खड़े, राधा रानी खड़ी है, उनके सखा है। तो भगवान की ये झांकी बड़ी सुंदर है, बड़ी मार्मिक है। इसे नंद होने जा करके हम प्रणाम करें, नंदावा का आशीर्वाद लें, यशोदा मैया का आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें, हे लाला हमको भी ब्रज में वास दे, हे नंद लाला हमें भी हमारे पर कृपा करो कि हमको ब्रज में वास मिल जाए। ऐसे हम कृष्ण को चरणों में प्रार्थना करें। और राधा रानी की जय, नंद लाला की जय। ओके आगे बढ़िए। ये जो चरण पहाड़ी है, ये चरण पहाड़ी, यहाँ भगवान ने एक तो अक्रू जी को दर्शन दिए थे। अक्रू जी जब आए थे नंद कृष्ण बलराम को लेने के लिए, उस समय अक्रू जी महाराज जब आए तो अक्रू जी को भगवान के चरणों का दर्शन हुआ था। यहाँ पर चरण का दर्शन हुए अक्रू जी महाराज को, तो इस चरण पहाड़ी है। दूसरा, भगवान जो गाय चला रहे थे उससे बंसी वादन किया भगवान ने, और बंसी वादन करके गोपांगनाओं को, ग्वाल वालों को बुलाया था, गायों को बुलाया था, इसलिए भगवान के चरण जो है उस पहाड़ पर पिघल गए। तो पहाड़ पिघल गया, इसलिए भगवान के चरण जो है उस पर अंकित हो गए, तो इसलिए उस स्थान का नाम है चरण पहाड़ी। ओके नेक्स्ट,
ये वृंदा देवी का कुंड है, वृंदा कुंड। ये बहुत ही सुंदर कुंड है। वृंदा देवी ब्रजभूमि में, वृंदा देवी जो भी कार्य होते हैं ब्रजभूमि में, सभी कार्य जो है ब्रजभूमि में होते हैं। जितने भी आप देखते हैं राधा रानी का निकुंज सजाया जाता है, यहाँ पर राधा रानी का संदेश श्याम सुंदर तक पहुंचाना है। इस सब कार्य वृंदा देवी के जो 1,00,000 तोते हैं, 1,00,000 तोते, वो 1,00,000 तोते जो है राधा रानी के, वो सब उनको संदेश देते हैं। वो वृंदा देवी के ही मैसेंजर है। वो सारा राधा रानी का संदेश वृंदा को पहुंचाते हैं और वृंदा का संदेश राधा रानी पहुंचाते हैं, या अन्यत्र भी कहीं भेजना है तो वृंदा देवी सब पहुंचाती है। लेकिन पोस्ट में काम जो है वृंदा देवी कार्य करती है। सारी सज्जा व्यवस्था राधा रानी के लिए, किस निकुंज जाना है, कहाँ पर जाना है, ये जो है वृंदा देवी कार्य है। वृंदा देवी पूरा निकुंज की सजावट करती है, उसको बहुत सुंदर सजाती है। उसमें कैसे सजा रहेगी, कैसे श्याम सुंदर लेटेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, सारा कुछ जो है ये वृंदा देवी कार्य है। ये वृंदा देवी पूरा कार्य करती है ब्रजभूमि में। इस प्रकार से वृंदा देवी के कार्ड ही है, इसलिए वृंदावन नाम पड़ा है, वृंदावन धाम है। वृंदा देवी से, वृंदा देवी का है भक्ति देवी का प्रतीक है, भक्ति देवी। और भक्ति देवी क्या करती हैं, ये भगवान के परम भक्ति जो है भगवान के लिए दासी है, तो भगवान की सेवा हमेशा नियुक्त रहती है वृंदा देवी। तो इसलिए वृंदा देवी, तुलसी महारानी जो है, इसके बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते भगवान। यदि आपके पास में कृष्ण भक्ति नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तुलसी नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भक्तों, तुलसी महारानी को हमेशा भगवान के भोग में लगाना चाहिए, डालना, उनको देना चाहिए। जब भगवान के भोग में तुलसी होती है तो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं, यदि तुलसी नहीं तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम भी अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं श्याम सुंदर के ऊपर, श्याम सुंदर के चरणों अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी वृंदा देवी की कंठी देवी, कंठी जो है तुलसी महारानी को गले में धारण करना चाहिए। तुलसी धारण करते हैं तो सारे तीर्थ जो है हमारे शरीर में निवास करने लगते हैं। और जब स्नान करते हैं तो एक भी दाना क्यों न हो तुलसी का गले में, तो सारे तीर्थ जो है वहां आकर के आ जाते हैं, और सभी तीर्थों का जो फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तुलसी को सिर्फ गले में धारण करने से, स्नान करने से सारा जल क्या होता है, वो तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए वृंदा देवी, तुलसी महारानी को हम धारण करते हैं तो कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। जब किसी का विवाह होता है तो विवाह में क्या मंगलसूत्र धारण करती है, वर वधु, वधु जब मंगलसूत्र धारण करती है तो उसको फिर उसको वड़ कहते हैं, वड़ क्या आता है। तो उसी प्रकार से हम श्याम सुंदर के प्रसन्नता के लिए, श्याम सुंदर के लिए, श्याम सुंदर, तुमेव माता पिता तुमेव, तुम्हें बंधु सखा तुमेव। और दूसरा शब्द कहा गया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति है, आप सबके प्राणपति हो। इसलिए भरता कौन है, हमारे श्याम सुंदर है। इसलिए समर्पण करना है तो क्या करना है, अपने गले में तुलसी धारण करना है, तब हमको श्याम सुंदर स्वीकार करेंगे। इसलिए कोई भोग होता है, भोग में क्या करते हैं, तुलसी रखते हैं, इसलिए श्याम सुंदर स्वीकार करेंगे। यदि हम भी अपने आप को ठाकुर जी को अर्पण करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो हमें भी तुलसी धारण करना चाहिए। गले में तुलसी धारण करोगे, श्याम सुंदर अपना लेंगे आपके लिए, अपना बना लेंगे आपके लिए। और तुलसी नहीं है तो 10 बार सोचेंगे श्याम सुंदर उसके बारे में। तुलसी है तो एक बार भी नहीं सोचेंगे, एक बार भी नहीं सुने किसी बात को, सहज स्वीकार कर लेंगे उसके लिए। ये तो क्या है, ये तो तुलसी के दासी बन के आई है, इसे स्वीकार कर लेंगे इसलिए। ओके, नेक्स्ट। और ये है पावन सरोवर। ये पावन सरोवर जो है बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। ये पावन सरोवर ये नंदगांव के पास है। नंदगांव के पास है ये, और नंदगांव के पास में पावन सरोवर, इसमें अक्षय तृतीया वादन प्रयागराज से स्वयं प्रयाग आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं, उसमें स्नान करते हैं।
सभी प्रयाग, हमें पहले भी सुना था आप लोगों का था, प्रयाग आकर के इसमें स्नान करते हैं और स्नान करके क्या करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो जब ब्रजवासी ने देखा एक काला व्यक्ति है और काला घोड़ा है, वो आया है और डुबकी लगाया और बाहर निकला, उस घाट पे आके ब्रज में लौटता है और फिर डुबकी लगाता है और फिर लौटता है। तो ऐसे कर रहा था और वो काला व्यक्ति देखते काले का काल से क्या गोरा हो गया, काले से गोरा हो गया। तो उस समय कहने लगे, अरे ये क्या है, ये काला से गोरा कैसे हो गया, ये तो व्यक्ति काला था। तो एक ब्रजवासी ने पूछा, भैया कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? ऐसे ऐसे ब्रजवासी बोलते, हाँ भैया कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? तो उस समय वो कहने लगा, मैं प्रयागराज हूं और साल में एक बार आता हूं यहाँ पर। उन्होंने कहा क्यों आते हो यहाँ पर? कि मैं पूरा साल भर लोग क्या करते हैं, अपने पाप धोते हैं और पाप धोने से पूरा पापों से काला पड़ जाता हूँ, इसलिए यहाँ पावन सरोवर पवित्र होने आता हूं मैं, और ये पवित्र कर देती है मुझे, इसलिए पावन सरोवर में आता हूँ। तो सब ब्रजवासी दंग रह गए, अरे ये जो है प्रयागराज तीर्थों का राजा है, हमारे ब्रज में आता है, तो हम क्यों जाएंगे वहां प्रयागराज जाके घोषणा करने के लिए। सब ब्रजवासी ने घोषणा किया, हे नंदलाला, हे नंद महाराज जी, आज से कोई भी हमारा ब्रज से बाहर नहीं जाएगा, सारे तीर्थों का राजा प्रयाग यदि हमारे यहाँ नंदगांव में आता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे, हम सभी यही स्नान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने जो प्रयागराज जाने का विचार किया था स्नान करने के लिए, वो सब ब्रजवासी ने अपना विचार बदल दिए और सारे ब्रजवासी मिलकर के अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान किया। उस दिन अक्षय तृतीया वाले स्नान होता है इसमें यहाँ पर। तो सब ब्रजवासियों ने इस सरोवर में स्नान किया और फिर ब्रजवासी ने वहां का जाना विचार बदल दिया। तो इस प्रकार से ये पावन सरोवर नाम पड़ा और यहीं पे सनातन गोस्वामी रहते हैं। सनातन गोस्वामी यहीं रहते थे। तो सनातन गोस्वामी बहन क्या करते थे यहाँ पर, तो उनको एक बार सनातन गोस्वामी के लिए कई घटनाएं ऐसी हुई है कि सनातन गोस्वामी अगर बैठे थे, किसी से मांगते नहीं थे, तो स्वयं सनातन गोस्वामी के लिए भगवान दूध देने के लिए आए थे स्वयं। और एक बार की बात है कि यहाँ पर बाबा रहते थे, गुफा है यहाँ पर, उस गुफा में रहते थे एक बाबा। तो ऐसा कहते थे कि वो बहुत समय से रह रहे थे, लेकिन कभी कभी उस गुफा से बाहर आते थे। तो एक दिन क्या है, वो बाबा बाहर गए, उस बरसाना गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन सेम डे वापस आ गए, सेम डे नहीं आए वापस, एक दो दिन और बता दिया, फिर लौट के आए। तो साथ में उस गुफा में रह रहे थे, तो जब पहुंचे तो वहां पर से आवाज आती, अजीब आवाज आ रही है उस गुफा के अंदर से, और वहां कह रहा है मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो उस बाबा ने कहा पता नहीं क्यों, कौन है, कहाँ से आवाज आ रहा है। तो बाहर जा देखा कोई है नहीं, अंदर घुसते तो आवाज आती है उसके अंदर से। तो वहां जब गए तो बाहर वहां बैठ गए, फिर तो आवाज दिया उन्होंने, तुम कौन हो, कहाँ हो भाई, आप अपना दिखाओ सही, तुम कौन हो। तो वहां से आवाज आती है कि मैं यही रहता हूँ, आपके आपके पास में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोला मैं प्रेत, भूत प्रेत हूँ। तो भगवान ने कहा तो भूत प्रेत तो कहाँ रहते हो? कि मैं आपके साथ में रहता हूँ, गुफा में रहता हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, क्योंकि तुम ब्रज से जाके मदकोरी करके लेके आते थे और उस समय आप आकर खाने के बाद मुझे खिलाते थे, तो जो बचता था वो फेंक देते थे, तो वो क्या करता है, भूत खा लेता था। 3 दिन हो गया, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, भूखा चिल्ला रहा है। तो बोला तुम कौन हो? बोला मैं प्रेत, भूत प्रेत हूँ। तो उससे कहा तुम भूत प्रेत यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कि मैं मेरा शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं भूखा रहता हूँ, लेकिन आपका जो बच जाता है ना उसको भी खा लेता हूँ। अच्छा। तो भूत कहने लगा तुमको बाबा कुछ चाहिए तो मांग लो मेरे से। तो उन्होंने कहा कि तू भूत है, तू क्या दे देगा मुझे? तो बोलो आप क्या चाहिए? बोला मुझे तो कृष्ण चाहिए। क्या दे दोगे मुझे? बाबा ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, श्याम सुंदर से नंदलाला चाहिए, दे दोगे? तो उस भूत ने कहा मैं दे तो नहीं सकता, लेकिन बता जरूर सकता हूँ कहाँ से बाबा वो नंदलाल कहाँ से आते हैं। तो वो हाँ बताओ कहाँ से आते हैं। तो उसने कहा कि एवरीडे शाम के समय पर काम बंड की तरफ से गोधूली बेला में श्याम सुंदर जो है
हर रोज गाय चराने जाते और गाय चरा के लौटते और नंदगांव में प्रवेश करते हैं। रोजाना उनका ऐसे आना और जाना है। और एक बताता हूं, सबसे लास्ट में जो ग्वाला आएगा वही श्याम सुंदर होंगे। सबसे लास्ट में जो आ रहा होगा वही श्याम सुंदर होंगे। लेकिन वो आपको ऐसे दर्शन नहीं देंगे, आप जबरदस्ती का चरण पकड़ लेना है। कितना भी कहे मुझे छोड़ दो, मैं ग्वाल नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, कुछ भी कहो, आप चरण मत छोड़ना उनके लिए। ले भाई साक्षात श्याम सुंदर ग्वाल वाल के रूप में आते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, देखा गाय आ रही है, संध्या समय हो गई है, गाय आ रही है, गाय आ रही है, बाबा देख रहे हैं। तो देखा कि लास्ट में ग्वाल वाला आ रहा है, बड़ा ही सुंदर है, श्याम सुंदर है? हाथ में छड़ी ले रखी है। तो जैसे ही देखा, बाबा एकदम छलांग लगाई और बाबा चढ़ पकड़ लिए। तो चढ़ पकड़ लिए तो छटपटा लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन आज बाबा कहाँ छोड़ने वाले थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ये मुझे अपना दर्शन दीजिए। आप ग्वाल वेश में हो और आप गाय चरा के आ रहे हो, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। बारंबार आग्रह किया बाबा ने, लेकिन भगवान भगवान क्या किए, छुड़ा चाहते थे, लेकिन उससे इतना कसे पकड़ लिए भगवान चढ़ के छोड़े नहीं उस। और छोड़े तो बार बार प्रार्थना कर लगे, हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो भगवान को छोड़ा, कस के चढ़ पकड़ लिए। तो उससे भगवान श्याम सुंदर ने अपना शाश्वत दृश्य जो दर्शन जो है उस बाबा को दर्शन दिया। और बाबा ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्याम सुंदर प्रेमाजन श्रुत भक्त विलोचनेन यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो श्याम सुंदर जो है दर्शन दिया। तो भगवान का दर्शन करके आनंद भोर हो गए और उसी समय शरीर त्याग करके भगवान के धाम नित्यलाम प्रवेश करेंगे बाबा वो। इस प्रकार की घटनाएं इस ब्रजभूमि में होती रहती है अक्सर। विश्वास रखना चाहिए, यहाँ पर ऐसी लीला स्त्रियां हैं भगवान की, विशेष लीला स्त्रियां हैं जहां पर भगवान नित्य पति। और संध्या समय ग्वाल वाल जो हो जाते हैं, तो ग्वाल वाल अपनी गाय चराने जाते हैं, संध्या समय आते हैं। और हर रोज का नित्य लीला है, हर रोज जाते हैं वहां। वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णकारम बेप्रदवासः कनककपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणोरधरसुतया पूरेण गोप्रविन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमण्यं प्राविशत गीत कीर्ति। ग्वालवाल जो क्या कर रहे हैं, वो ग्वालवाल अपने ग्वाल भेष में हैं, सभी जो है श्याम सुंदर ने तान छेड़ रखी है, वन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सुंदर पगड़ी बांध रखी है श्याम सुंदर ने, और लकुटी ले रखा है, बांसुरी तान छेड़ रखी है। बरहा पीडम नटवर, नट जैसा भेष बना रखा है भगवान ने। वैजंती च माला, गले में 5 फूलों से बनाई गई माला, वैजंती माला धारण की। रंध्रान वेणो अधर सुदया, और अधरों पर भगवान ने क्या किया है, तान छेड़ हुई है। रंध्रान वेणोन अधर सुदया, भगवान ने बांसुरी की जो छिद्र है उनको एक अलग स्वर निकाला है, राग निकाल रखा है। उस राग के द्वारा अपने ग्वाल वालों को आनंद दे रहे हैं भगवान। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गो प्रविंदई, और उसमें क्या है, जो रंध्र भर रहे हैं, छिद्र भर रहे हैं, अपने अलग अलग बांसुरी तान छेड़ रखी है। मानो के श्याम सुंदर जो है आज अपने अधरों की तकिया बना करके बांसुरी को सहन करा रहे हैं, और अपने हाथों से बांसुरी के चढ़ दबा रहे हैं, ऐसे चढ़ चाप कर रहे हैं, जैसे छिद्र बदलते ना, एक पर नीचे करते हैं, तो क्या है बांसुरी दबा रहे हैं, वहां चढ़ दबा रहे हैं बांसुरी के, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान रंध्रान वेणो सुदया पूरे गोपविंदी, और ग्वाल वालों साथ चल रहे हैं, बहुत सारे ग्वाल वालों साथ साथ चल रहे हैं हमारे पीछे पीछे। कन्हैया आगे आगे, कृष्ण बलराम आगे आगे, पीछे पीछे ग्वाल वाला जय कीर्ति ही कीर्ति गान कर रहे हैं। बोलो कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय। इस प्रकार से गुणगान करते हुए ग्वाल ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। और गोपियां जो है सुबह अट्टालिका चली जाती थी गोपियां, और देखती रहती थी अब श्याम सुंदर
अब जा रहे हैं, अब वन में प्रवेश कर रहे हैं। अब गोधूली नहीं दिखाई दे रही। संध्या समय होती थी, गोपियां चढ़ जाती थी ऊपर अट्टालिका ऊपर, देखते थे। अब गोधूली बेला उठी है, अब गोधूली उड़ रही है, अब श्याम सुंदर गायों को लेके आ रहे हैं। तो गोपियां देखते रहती, सुबह बैठ जाती, संध्या हो जाती थी, एक टक ऐसे देखते रहती थी। उनका हाथ से मन निकल जाता था। हाथ पकड़िए जैसे कि कोई एक क्या कहेंगे, कठपुतली बिठा रखी हो, कठपुतली से ऐसे बैठे थे, एक देख रही है, देख रही है, पलक मारना बंद, एक ध्यान करने बैठ गई, चली गई, वन में चली गई, साथ में मन चला गया, उनके हाथ से निकल गया। एक दिन एक गोपी जमुना में जाकर तट पे गई, उसकी सास ने, बेटा जा, बहू रानी जा, पानी भर के लियो। जमुना पानी भरने गई, गगरी हाथ में लेके गई, और जमुना के तट पहुंची तो श्याम सुंदर की याद आ गई उसको। गगरी पकड़ लिया, जमुना में बैठ गई, और गगरी बह के चली गई, जमुना में बह गई गगरी, हाथ पकड़ के ऐसी बैठी है, गगरी भर रही है, और मन चला गया कहाँ, श्याम सुंदर साथ में। अब श्याम सुंदर गाय चराने जा रहे हैं, अब वो गाय के पीछे पे चल रहे हैं, अब वो जो बांसुरी बजा रहे हैं, अब वो सखाओं से खेल खेल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ऐसा कर रहे हैं, अब श्याम सुंदर वैसा कर रहे हैं। ऐसा करते 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 गोपी सुबह से शाम हो गई, सास देख रही है अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। देखा तो कहाँ बैठी है, जमुना में बैठी हुई है, कैसे, पगली बन के बैठी है, और क्या है, उसके हाथ में गरीब नहीं है, हाथ ऐसे करे कठपुतली जैसे बैठी है, और ध्यान लगाए बैठी है, आंख बंद करे बैठी है, चले गई, मन चला गया श्याम सुंदर। ऐसे ब्रजांगनाओं का, गोपियों का मन जो है श्याम सुंदर के लिए न्योछावर कर देती थी। रंध्रान वेणो रथ सुदया पूरयन गोप बिंदई, और बिंदारण्यो सुपद रमण्यो प्राविशत गीत कीति। और वृंदावन तो पहले से ही पवित्र है, लेकिन श्याम सुंदर के चरण जब पड़ते थे तो पृथ्वी देवी बड़े अच्छे स्मार्ट रखती थी, उनको एकदम नहीं मिटाती थी, और कई घंटों तक अपने साथ रखती थी, अपने साथ में श्याम सुंदर को रखती थी, वो श्याम सुंदर चरण संभाल रखती थी। जैसे अभी भी चरण पहाड़ी देखा ना आप लोगों ने, अभी चरण पहाड़ी कितने 5-4 वर्ष बीत गए, लेकिन वो पृथ्वी माता अभी तक संभाल रखी है, आज तक उन चरणों को संभाल रखी है। ये इस पृथ्वी देव की विशेषता है, ब्रज भूमि की विशेषता है, जहां पर के चरणों से आज भी पूरी ब्रज भूमि अंकित है। आज ही भगवान के चरण कमल जगह जगह प्रिंट है, आज हम चरणों को ध्यान कर सकते हैं कहीं बैठ करके। कृष्ण, तो भगवान की ये विशेष लीलास्थली है प्रेम सरोवर, ये गौचाड़ भूमि रही है, और ये है सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। यहीं पे सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे, और यहीं पर भगवान के स्मरण क्या करते थे। तो ये ऐसी लीलास्थलियां हैं, भगवान की परम पवित्र स्त्रियां हैं। और ये नंदगांव है। इस नंदगांव में भगवान का ही अपना निजी गांव है, तो हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि हमने आज पगड़ी बांधी है ना, तो पगड़ी क्या है, ये श्याम सुंदर के लिए है। तो आप जो है सभी प्रार्थना करके, हे श्याम सुंदर, हमको अपनी पार्टी में ले लीजिए, हमको भी अपने सखा बना लीजिए, हमको भी अपने गौचाड़ को साथ लेकर चलिए। जब श्याम सुंदर जाते हैं, अपने लखुटी हाथ साथ लेकर चलते हैं, और अपने साथ में ग्वाल बाल ले चलते हैं। तो इस तरह से भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान को ध्यान करना चाहिए, जिस प्रकार से गोपियों का मन चलाता था। हम भले ही नोएडा में, दिल्ली में, गाजियाबाद, अमेरिका, कहीं पर भी हैं, लेकिन श्याम सुंदर ध्यान करोगे तो आप ब्रजभूमि पहुंच जाओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हमारा शरीर भले ही कहीं पड़ा रहे, लेकिन हमारे मन को वृंदावन भेज दो, मन को वृंदावन श्याम सुंदर चरणों में लगा दो, मन को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो, मन को भगवान के ऊपर रझा दो। इसलिए ये लीला ब्रज की लीला है। इस ब्रज में गौचार सबसे प्रसिद्ध लीला ठाकुर जी की, सबसे परम पवित्र लीला है, क्योंकि श्याम सुंदर से मिलना है। आप जानते हो, राम जी से मिलोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्यों राजा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाना पड़े तो क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 4 सिक्योरिटी होगी, चेक कराओ, आई कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, आप मिल नहीं सकते हो, है नहीं मिल सकते ना। तो ऐसे राम जो है राजा है, उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप बैकुंठ जाओगे तो वहां पर क्या होगा, भगवान बैकुंठनाथ बैठे, बक्स बाकी सब दास दासियां सेवा कर रहे हैं,
वहां पर भी हमको दर्शन नहीं मिल सकता है। वहां दर्शन करो दूर से, लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन वृंदावन धाम जाओगे ब्रजभूमि में, तो जो गाय चराने वाले हमारे श्याम सुंदर हैं, और जब उनके पास जाओगे मिलने के लिए, हे श्याम सुंदर मिलना चाहते हैं आपसे, तो श्याम सुंदर ये नहीं कहेंगे कि मेरे सेक्रेटरी से मिलो या मेरे किसी चेले से मिलो। वहां तो श्याम सुंदर क्या करेंगे, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो, गले लगाने के लिए आ जाओ मेरे पास, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और झट से आपको श्याम सुंदर गले लगा लेंगे, हैं? आपको गले लगा लेंगे श्याम सुंदर। इस प्रकार से श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होंगे आपको देख करके, और गले लगा करके कोई सखा भगवान के कंधे बैठ जाता है, कभी श्याम सुंदर कंधे बैठ जाते हैं ग्वाल वाले के ऊपर, कोई सखा दो कौन बजा बैठ जाता है। तो ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, सिर्फ जो है श्याम सुंदर के साथ ही आपको करने मिलेगा। आप उनके साथ ही ऐसा कर सकते हो, और किसी के साथ नहीं कर सकते हो। इसलिए वृंदावन की जो लीला है, अपने भक्त अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम देहम स्थिता भजते तादृशी कीड़ा यो सुता तत्परो भवेत्। भगवान सिर्फ भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आते। अनुग्रह भक्ताना मानुषम देहम स्थिता, जो मनुष्य रूप धारण करते भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, सिर्फ अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों का अनुग्रह करने के लिए। तो इसलिए भक्तजनों के लिए भगवान की लीलाओं का ज्यादा ज्यादा स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण कीजिए, और इस गौचार लीला का बार बार स्मरण कीजिए। इसी को गौचार लीला को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने झाड़ियों से निकल के बाहर आ गए और इस श्याम सुंदर के प्रति आकर्षित हो गए। तो ऐसे श्याम सुंदर जो है उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया। आप सभी का एक गौचार देखिए, गौचार लीला है, गा जा रही है, संध्या समय हो गया है, इस समय सब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं गोधूली बेला में। बोलो गौ माता की जय, बोलो नंद के लाला की जय। सभी भक्त प्रणाम कर लीजिए और उनको नतमस्तक कीजिए। आज हमारा विश्राम जो है आज इसी नंदगांव में होगा, कन्हैया की गौशाला में खिरक में जाकर के हम जो सभी क्या करेंगे, हम सब जो क्या करेंगे, हम गौ माता का दूध पिएंगे, आनंद से रहेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बल्ली माता, इसको पीपीटी को क्लोज कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा थी, बहुत ही सुंदर। और जैसे कि जो क्रम चलता है उस हिसाब से हमको अब एक अनाउंसमेंट्स करनी है, 2-3। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि दीपदान उत्सव हम लोग रोज बता रहे हैं, 5 नवंबर को है, श्रीजी गौ सदन सेक्टर 94 में 5 बजे से लेके 7 बजे तक, मीन्स 8 बज सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना बज सकते हैं, तो 8 बज सकते हैं। और ये हम लोग लाइव करेंगे, वहां से हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जो हमारा ये इस यात्रा का टाइम भी जो होगा वो लाइव में ही रहेगा 5 नवंबर को। यस प्रभु जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? 5 बजे से बोलना, टाइम बताओ, 5 बजे से लाइव से शुरू करेंगे। 5 बजे, हाँ जी, हम लोग 5 बजे से लाइव सेशन शुरू करेंगे और ये टाइम भी उधर ही रहेगा, मीन्स 5 to 8 लाइव रहेगा। दीपदान उत्सव सेक्टर 94 श्रीजी गौ सदन से, इस्कॉन नोएडा एंड श्रीजी गौ सदन मिलके ये उत्सव कर रहे हैं। आप लोग सभी वहां पे इनवाइटेड हैं। और कार्तिक में दीपदान का बहुत महत्व होता है। आप लोग आइए, गौ माता की सेवा कीजिए और दीपदान कीजिए। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि संडे को जो ये दीप उत्सव है, तो हमारी ये कथा नहीं हो पाएगी, मीन्स यात्रा की कथा। तो इसी वजह से हम लोग कल की जो कथा होगी, मतलब सैटरडे, हम लोग 1.5 घंटे की करना चाहते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज बता दीजिए, हैंड रेस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करिए, वरना थम्स अप तो कर ही दीजिए। यस, कल की कथा जो है,
कल की कथा 1.5 घंटे की रहेगी, क्योंकि संडे की कथा जो है वेरी गुड। ये नोएडा से अनादि राधा देवी दासी माता जी ने थम्स अप कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हमारे को नो इश्यूज, भाग्यांश माता जी कह रही है नो इश्यूज, अमरजीत जी कह रहे हैं नो इश्यू। यस, तो ये है कि कल की कथा, रीटा कथूरिया माता जी ने भी बोल दिया नो इश्यू। तो कल की कथा हमारी 1.5 आवर्स की होगी, 1.5 घंटे की कल की कथा होगी। एंड सभी उसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे, जैसे 5:30 पे हमारा खुल जाता है, आप लॉग इन कर सकते हैं 5:30 पे इस मीटिंग को। नेक्स्ट है कि हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी की एक ब्रज परिक्रमा की बुक है, वो बहुत ही सुंदर बुक है, महाराज जी ने ही वो उस बुक को लिखा है। अगर आपको वो बुक चाहिए तो आप अनादि राधा देवी दासी माता जी को मैसेज कर दीजिएगा। जो नंबर हमने पहले भी आपको दिया था, हम दोबारा ग्रुप में उस नंबर को, अनादि राधा देवी दासी माता जी का नंबर फ्लैश करेंगे। आपको ये महाराज जी की बुक अगर चाहिए तो आप उनको मैसेज कीजिए। अगर आप कहीं आउट ऑफ नोएडा भी रहते हैं, किसी और सिटी में भी रहते हैं, तो वी कैन डिलीवर दैट बुक टू यू। हम लोग हरि बोल माता जी, प्रभु जी टू was going 2 days Barsana. Mata ji will tell you about the Barsana trip later or in the group, or you can message. अभी we'll tell you about the Barsana group. अच्छा, and that's it. बस प्रभु जी यही अनाउंसमेंट्स थी, और कोई अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरा ये भी है कि 5 तारीख को सभी एक अपने पास दीप रखेंगे। जब दीप उत्सव होगा तो सभी अपना दीप जलाएंगे वहीं बैठ कर घर से ही। जैसे गौशाला में प्रारंभ होगा तो उसी टाइम पर सभी अपने घर में दीप जलाएंगे, क्योंकि आप सबको ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग देख रहे होंगे उस समय में, पूरा नोएडा देख रहा होगा लाइव, आप सबके लाइव किया जाएगा। तो जितने भी आप सब दीप जलाओगे तो आप सबको पूरा नोएडा देख रहा होगा लाइव, यहाँ पर लाइव किया जाएगा नोएडा के लिए। तो इसलिए जो नहीं आएंगे, जैसे कई लोग बाहर से हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, अन्य कई जगहों से, तो वो लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन नोएडा के भी कुछ नहीं आ पाएंगे। तो सभी ज्वाइन जरूर करना है। ठीक 5 बजे आप ज्वाइन कर लेना, और हम खोल देंगे 5:30 के आसपास खोल देंगे। उसके बाद कंटिन्यूस आप 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक आप रहिए। ये एक विषय तक, ये दीप जरूर रखना अपने पास में उठा करके। जैसे वहां जलेंगे तो आप भी जला सकते हो, आरती कर सकते हो। ओके। एंड जी एक थोड़ा सा और कुछ बोलना क्या है, बोल दें। आप बोलिए। मैं ये मतलब हम लोग ये चाह रहे थे कि नोएडा के तो भक्त आए, दिल्ली भी दूर नहीं है, वहां से भी आप आ सकते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, कहीं मतलब ज्यादा दूर नहीं है। श्री जी गौ सदन सेक्टर 94। तो आप लोग सभी प्लीज जरूर आइएगा, इस उत्सव को और सुंदर बनाइए। आपकी उपस्थिति से ये और सुंदर हो जाएगा। तो हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो सही है, एक बार पगड़ी वाले भक्तों के लिए ताली बजाओ सब लोग जोर से। है, एक बार खोल दो। और सभी जो है आप सबको अभी अनम्यूट किया जा रहा है, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। अभी अनम्यूट किए सब लोग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, हरि कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो मच प्रभु जी, यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन परिक्रमा की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन परिक्रमा की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी म्यूट हो गए, आज हम सब अनम्यूट है, प्रभु जी म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरि बोल।
आप सभी का पुनः धन्यवाद। सुंदर यात्रा। राधे राधे। कल का रीना माता जी कल का अनाउंसमेंट कीजिए, कल का अनाउंसमेंट किया। राधा वल्लभी माता जी, कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नंदगांव से वापस वृंदावन? नहीं, कल आगे जाएंगे नंदगांव से चीरघाट, नंदगांव से चीरघाट। चीरघाट जाएंगे। कल जो है नंदगांव से चीरघाट जाएंगे, जहां पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए थे, हरण किया था, उस स्थान हम जाएंगे कल। और कल जो है 2 दिन का कथा होगी। और चीरघाट और चीरघाट से दाऊजी, चीरघाट से दाऊजी। तो कल काफी कथा कवर करेंगे, क्योंकि संडे को कथा नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव करेंगे। तो इसलिए आप सभी कल जो है आइए, चीरघाट का दर्शन कीजिए, और बहुत सारे लीला स्त्रियों का कल दर्शन करेंगे हम लोग। जहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ था वहां भी जाएंगे कल। सब बारात में चलेंगे, सब लोग राधा रानी के बारात में चलेंगे सब लोग, है सभी तैयार रहिएगा। बाबू जी कैसे तैयार होके आना है बता दीजिए। आज तो पगड़ी बांधनी थी, कल बारात में तैयार होके आना है तो हरे कृष्णा, कल बारात में चलने को तैयार होके आइए। हरे कृष्णा, हरे कल जो है बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बढ़िया सा धड़ के आओ, कल जाना है बारात में, राधा रानी बारात में जाना है साथ में। हरे कृष्णा। प्रभु जी बारात में निमंत्रण दे रहे हैं, प्रसाद भी होगा। ठीक है बारात में प्रसाद भी। प्रभु जी हम तो राधा रानी के साइड से हैं, आप लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा है भाई। राधा रानी साथ में कौन कौन है? हाथ उठाओ, राधा रानी वाला हाथ उठा दीजिए। प्रभु जी मैं तो कल राधा रानी से मिलने जा रही हूँ, जाना। अबू हम दोनों साइड से हैं। दोनों साइड से हो। हम दोनों साइड से। ऊपर वाले किस साइड में? प्रभु जी दोनों हाथ खड़े हैं, हम दोनों साइड, कान्हा की साइड से, राधा रानी की साइड से। ओके, बहुत सुंदर। आप सभी तैयार रहिए, कोई बात नहीं, मंजिल को पार्टी करेंगे दोनों मिलकर, राधा रानी वाले और नंदलाला वाले दोनों। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। कल में सुबह मिलते हैं, कल हम मिलते हैं सभी लोग टाइम से समय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे